हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है खुर्रम और मेरा नाम है वजह। तो भाई आज हम बहुत ही बड़ी वीडियो पे रिएक्शन लेकर आए। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं इंडिया वर्सेस चाइना मिलिट्री पावर कंपैरिजन। देखेंगे कि आखिर दोनों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली है कौन। हाँ यार, कौन होगी ये तो वॉच करेंगे तभी हाँ पता यार, लगेगा। वरना क्योंकि अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि चाइना भी बहुत बड़ा है और इंडिया भी इस टाइम बहुत हाँ बड़ा है। बहुत बड़ा है भाई। तो भाई वॉच करते हैं, कॉल ऑन करते हैं एंड स्टार्ट। दोस्तों, भारत और चीन एशिया के दो सबसे ज्यादा प्रभावशाली देश हैं, जिनके बीच आपस में दुश्मनी भी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। दोनों ही देश पास्ट में एक दूसरे से डायरेक्ट जंग तो लड़ ही चुके हैं, साथ ही आज भी इन दोनों ही देशों के बीच अक्सर बॉर्डर पर तनातनी देखने को मिल ही जाती है। चीन जहां दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रखने वाला देश है, तो वहीं भारत की इकोनॉमिक रफ्तार भी काफी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में चीन को ये डर है कि भारत कहीं आगे चलकर उसकी बराबरी ना कर ले, क्योंकि चीन की तेज रफ्तार को देखते हुए या इससे जलते हुए अब अमेरिका और उसके सहयोगी यूरोपियन मित्र देशों ने चीन से अपने इन्वेस्टमेंट व बिजनेसेस को निकालकर धीरे धीरे भारत के साथ अपने व्यापारिक संबंध बनाने तेज कर दिए हैं। साथ ही भारत की वाइब्रेंट यंग पॉपुलेशन भी देश के विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत ही बड़ी फोर्स के रूप में देखी जाती है। भारत चीन को सिर्फ आर्थिक तौर पर ही टक्कर नहीं दे रहा है, बल्कि चीन की तेजी से बढ़ती मिलिट्री माइट को भी टक्कर देने के लिए भारत अपनी ह्यूज मिलिट्री की फायर पावर में भी बहुत ही तेजी के साथ इजाफा करने लगा है। और जहां भारत पहले से ही दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला देश है, तो वहीं अब भारत सरकार ने अपने ही देश में निर्मित हथियारों का इस्तेमाल करने पर भी जोर देने की प्रक्रिया तेज कर दी है। इससे न सिर्फ भारत की डिफेंस कंपनीज तेजी से ग्रो करने लगी हैं, बल्कि भारत धीरे धीरे दुनिया के काफी सारे देशों को भी अपने विभिन्न प्रकार के हथियार बेचने लगा है। साथ ही अमेरिका, जो कि चीन की तेजी से बढ़ती मिलिट्री पावर को एशिया में ही सीमित रखना चाहता है, वह भी जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों के अलावा अब भारत को इस रीजन में चीन के खिलाफ अपने सबसे बड़े स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में देखने लगा है। और चीन के खिलाफ भारत के साथ अब अमेरिका और उसके सहयोगी यूरोपियन देश भी खुलकर खड़े होने लगे हैं। इन सब सिनेरियोज को देखते हुए चीन का भारत के प्रति आक्रोश और भी ज्यादा बढ़ चुका है, और चीन ने भी भारत से लगी अपनी सीमा पर तेजी से मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना शुरू कर दिया है, ताकि भविष्य में भारत के साथ होने वाले किसी भी जंग के दौरान वह अपनी मिलिट्री और उसके लिए हथियारों की आपूर्ति तेजी के साथ कर सके। इसके अलावा चीन ने पाकिस्तान को भी भारत के खिलाफ अपने सबसे बड़े मोहरे के तौर पर तैयार कर दिया है, और उसे भारत के खिलाफ अपने काफी सारे एडवांस हथियार भी चीन लगातार सप्लाई करता रहता है। यही नहीं, बल्कि भारत के बाकी पड़ोसी देशों को भी चीन लगातार अपने पाले में लाने की कोशिश करता है। ऐसे में यदि भारत अब आगे अपनी फौज को और अधिक ताकतवर बनाने से पीछे हट जाता है, तब यकीन मानिए महज कुछ ही सालों में चीन और पाकिस्तान भारत के सर पर नाचने लगेंगे। यह बात भारतीय सेना भी अच्छी तरह से समझ चुकी है कि उसे भविष्य में चीन और पाकिस्तान के साथ एक टू फ्रंट वॉर के हिसाब से ही तैयारी करनी होगी। लेकिन यदि बात करें केवल चीन का मुकाबला करने की, तो वर्तमान समय में इंडियन मिलिट्री की करंट फायर पावर चाइनीज मिलिट्री की करंट फायर पावर के सामने कितनी है, इसकी जानकारी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल, दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इस समय किस देश की है? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना या इंडिया? यदि आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं इनके बीच कुछ बेसिक फैक्ट्स के आधार पर कंपैरिजन से। शुरुआत करें भारत की टोटल जियोग्राफिकल साइज से, तो भारत 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है। चीन करीबन 95 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया रखने वाला देश है। वर्तमान टोटल पॉपुलेशन देखें तो भारत की करंट जनसंख्या 142 करोड़ का भी आंकड़ा पार कर चुकी है। चीन की करंट पॉपुलेशन 141 करोड़ से ज्यादा है। नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो भारत की करंट नॉमिनल जीडीपी 3.8 ट्रिलियन डॉलर वैल्यू से भी ज्यादा की आंकी जा रही है। चाइना की करंट नॉमिनल जीडीपी फिलहाल करीबन 18 से 20 ट्रिलियन डॉलर वैल्यू के आसपास है।
ये डिफेंस पर 10-15 सालाना सालों में खर्च की बात करें तो अंदाजा भारत पहले ने हुए साल कुछ नहीं 2023-24 के लिए 75 बिलियन डॉलर वैल्यू का खर्चा अपनी डिफेंस पर किया है और आगे भी इसके आसपास या इससे ज्यादा डिफेंस खर्च कर होते सकते हैं। यार। वही ना। चाइनीज मिलिट्री ने ऑफिशियली सालाना अपने डिफेंस पर करीबन 230 बिलियन डॉलर वैल्यू का 230 खर्चा किया बिलियन, है, हालांकि ये लेकिन कुछ इंडिया अभी अमेरिकन खड़ा हुआ एक्सपर्ट्स है। का मानना है हाँ। कि चाइना 700 बिलियन डॉलर वैल्यू के समथिंग अपने डिफेंस पर सालाना खर्च कर चुका है। अच्छा वर्ल्ड मिलिट्री पावर की रैंकिंग में इंडियन मिलिट्री दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना अच्छा, है। दुनिया की चाइनीज चौथी। मिलिट्री दुनिया की तीसरी सबसे देख ले, पावरफुल मिलिट्री है इतना पैसा और यदि लगाने के केवल बावजूद न्यूक्लियर तीसरे नंबर वारहेड्स पे है की वो। संख्या को वाकई। और दरकिनार इंडिया कर दिया के जाए काम तो लगाने चाइनीज के मिलिट्री पीछे रशिया को पछाड़कर दुनिया की दूसरी मोस्ट पावरफुल मिलिट्री मानी जा सकती है। खुराम इसके पैसा बाद नहीं देखिए होता, जमीनी दिमाग पावर भी के होता बीच है, कंपैरिजन। तो इस फील्ड में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की तीनों ही ब्रांचों में करीबन 14.5 लाख से भी ज्यादा एक्टिव ड्यूटी सोल्जर्स अच्छा। मौजूद हैं। अच्छा चाइनीज मिलिट्री की तीनों ही active ब्रांचों हैं। में 20 लाख के करीब एक्टिव ड्यूटी सोल्जर्स हैं। 15 लाख हो हाँ ना। मैन बैटल टैंक्स की 4700 से भी ज्यादा यूनिट्स इंडियन आर्मी के पास ये है। देख चाइनीज आर्मी करीबन 5000 मैन बैटल टैंक्स ऑपरेट क्या करती फर्क है। सेल्फ प्रोपेल्ड हवेजर्स की 150 की लगभग यूनिट्स इंडियन आर्मी के पास है। हाँ चाइनीज आर्मी के पास 4000 के हाँ, करीब इनके सेल्फ पास ये प्रोपेल्ड ज्यादा ही- आर्टिलरी हाँ, गन्स ये बताई ज्यादा जाती हैं। साउदी एयरफील्ड हवेजर्स की 3300 से भी ज्यादा यूनिट्स इंडियन आर्मी के पास हैं। चाइनीज आर्मी के पास 1450 के करीब इंडिया कहता है फील्ड आना। हवेजर्स मौजूद हैं। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की 1100 से ज्यादा यूनिट्स हाँ। इंडियन आर्मी के पास हैं। चाइनीज आर्मी के पास 3000 से भी ज्यादा मल्टीपल रॉकेट पहले लॉन्चर्स तकरीबन हैं। आधा डिफरेंस है। हाँ, इसके बाद देखें हवाई पावर के बीच कंपैरिजन। तो इस फील्ड में मिलिट्रीज द्वारा ऑपरेट किए जाने वाली विभिन्न प्रकार के टोटल मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स की 2500 से अच्छा, भी ज्यादा यूनिट्स 2500 इंडियन मिलिट्री हाँ। ऑपरेट करती है। चाइनीज मिलिट्री 4000 से भी ज्यादा अलग अलग तरह जो के कि मिलिट्री किसी काम के एयरक्राफ्ट्स का नहीं। इस्तेमाल हाँ, करती सारे है। कॉपियां इनमें फाइटर उड़ते उड़ते इंटरसेप्टर गिर जैसे जाते हैं। मल्टी रोल जेट्स की 570 के अच्छा, करीब फाइटर। यूनिट्स इंडियन मिलिट्री के पास हैं। चाइनीज मिलिट्री के पास 2000 से भी ज्यादा ये मल्टी चाइना के रोल लिए जेट्स मौजूद 570 भी हैं। बहुत है खुराम। ग्राउंड वाकई, अटैक्स के लिए ये वो डेडिकेटेड अटैक बॉम्बर किए एंड गए। अटैकर जेट्स की महज 130 Ground यूनिट्स attack, जहां अच्छा। इंडियन मिलिट्री के पास हैं। चाइनीज मिलिट्री के पास 400 से भी ज्यादा ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं। इनके काफी सारे ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट्स पुरानी तकनीक के हैं और रिजर्व में भी हैं। अच्छा कॉम्बैट यानी ये अटैक 150 हेलीकॉप्टर्स जो की ना 300 पे 150 भारी से पड़ ज्यादा सकते हैं। यूनिट्स सही है। इंडियन मिलिट्री बस के पास दिमाग है हैं। इंडिया के चाइनीज पास। मिलिट्री के पास 300 से ज्यादा कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हैं। हाँ मास डिस्ट्रक्शन के न्यूक्लियर वारहेड्स इंडियन मिलिट्री के पास करीबन 164 न्यूक्लियर वारहेड्स हैं। यार तो वहीं न्यूक्लियर चाइनीज वेपन मिलिट्री एक के हो या पास दो, 410 बारीक बहुत होता न्यूक्लियर है। वारहेड्स मौजूद हैं। इसका कोई फर्क नहीं इसके बाद देखें नेवल पावर के बीच कंपैरिजन। तो इस फील्ड में इंडियन नेवी द्वारा 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स वर्तमान समय में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो वो देखो उनका वो चाइनीज बजट मिलिट्री के invest पास कितना फिलहाल करता है, 3 उसके बावजूद कंप्लीट नहीं है। एयरक्राफ्ट इंडिया कैरियर्स उनके साथ मौजूद हैं। हेलीकॉप्टर कैरियर की कोई यूनिट इंडियन नेवी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल नहीं कैरियर। करती। चाइनीज नेवी और इंडिया को 3 जरूरत ही हेलीकॉप्टर नहीं है। कैरियर्स का इस्तेमाल करती है। डिस्ट्रॉयर शिप्स की 12 यूनिट्स फिलहाल इंडियन नेवी के पास एक्टिव कंडीशन में है। 12 चाइनीज नेवी के पास 50 एक्टिव डिस्ट्रॉयर शिप्स बताए जाते हैं। इंडिया भी बहुत तेजी से बढ़ा फ्रिगेट्स रहा है की भी इनको बढ़ाने। 12 यूनिट्स इंडियन नेवी के पास फिलहाल एक्टिव कंडीशन में है। चाइनीज नेवी के पास 43 फ्रिगेट शिप्स मौजूद हैं। अच्छा 12 इंडियन नेवी के पास 18 कॉर्वेट्स भी मौजूद हैं। हाँ। चाइनीज नेवी के पास 72 कॉर्वेट्स हैं। ये सिर्फ समंदर के गुप्त हथियारों में सबमरीन्स की 18 नेवी यूनिट्स में इंडियन नेवी के पास इंडिया हैं। बहुत अपने आप को चाइनीज आगे नेवी लेके के पास वाकई। 63 सबमरीन्स बताई जाती हैं। सो फ्रेंड्स, ये रहा वर्तमान जा रहे हैं। इधर हुई है वीडियो खत्म। भाई साहब ग्राउंड में तो समझ मतलब के बराबरी कर रहा था इंडिया हाँ। ग्राउंड में वाकई। लेकिन उसके क्योंकि इंडिया का एक जवान भाई उनके ना 3 जवानों को ठोकता ही तो अकेला। अंदाजा लगा गलवान ले वैली में देखा था क्या हुआ था। हाँ, वो जो फाइट हुई थी और जिस पे इनको इंडिया ने मार मार के भगाया था हाँ वो ये वही मैं उसी अबे की हाँ, और वहां पे मैंने सुना था कम थे हाँ ना इंडियन जवान और इंडियन कम थे। और चाइना के ज्यादा थे फिर भी। तो लेकिन अगर आपके पास दिमाग है, ताकत है, जोश है, जज्बा है, तो आगे क्या चीज है वही पावर अब तू वाली। देख इंडिया $72 बिलियन लगा रहा है अपनी आर्मी पे और वो 210 और 210 लगा के भी वो इंडिया से इतना आगे नहीं है अभी। इतना आगे कहाँ है, बस कहीं कहीं कुछ गुना ज्यादा फर्क है, लेकिन उसके बावजूद भी वो इंडिया से मार खाता है यार। मार खाता है। मेन बात इधर है ना, अब तू देख उनके जो एयरफोर्स है वो इंडिया के सामने फीकी है क्योंकि भाई साहब उनके चना का बाल है। चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। शाम तक वो और ये उड़ते पूरी उड़ते दुनिया कहाँ जानती है। ये बात है।
वो कॉपी बनाने में माहिर हाँ। है, वो उड़ते उड़ते कहाँ गिर जाए कहीं किसी को नहीं पता। और भाई सारी बात ये है कि चाइना जो है ना वो क्या खाती है, गधे, मेंढक, कीड़े, सांप, ये चीजें। और हमारे भारतीय फौजी क्या खाते हैं? भाई साहब, रोटी, देसी रोटी, भाई, साग, ओए सब्जी। यार खुराम, तो उससे बिल्कुल, ताकत भी आती है और जो जज्बा भी आता है ना भाई सही कहा साहब। भाई, सही और कहा। फिर ये जब आमने सामने होते हैं वो रोते हैं इनके आगे। हाँ यार, मैंने भी अक्सर एक आध दुक्का जो होता है तो देखता रहता हूँ, वो वो- मैं चीख चीख के भाग रहे होते हो। भाई तुम्हारे इतने बंदे ज्यादा है, आगे अगर 10 भी खड़े और इनके 50 भी होते हैं तब भी वो भाग वो जाते हैं। डर रहे होते हैं इनके। हाँ, अंदाजा लगा तो ले। तू खुद सोच, जो इंडिया के पास ये हथियार है। तो सोच, अगर एक हथियार भी 4 पे भारी पड़ेगा। यार मैं मानता हूँ इस टाइम इंडिया इंडिया की थोड़ी सी चाइना के आगे नेवी वीक जा रही है, लेकिन क्यों जा रही? इंडिया जिस तरह से अब वर्क कर अपनी नेवी पे, भाई साहब इंडिया ने इस पिछले 1 महीने में 2 न्यूक्लियर सबमरीन ऐड किए। हाँ, अंदाजा लगाओ। 2। और सोच कि चाइना शुरू से तरक्की करता हुआ आ रहा है और कितना वो मिलिट्री पावर, कितना बजट है उसका 210। ये तो इंडिया अभी 10 से 15 साल हाँ, हाँ। जब से मोदी जी आया ये तब इतनी इनकी मिलिट्री और नेवी तरक्की की है। तो सोच आने वाले 4-5 साल में क्या हो सकता सही है। कहा। हालांकि चाइना अभी भी डरता सही है। कहा। तो भाई आपकी क्या थॉट है इस कंपैरिजन पर? इधर वीडियो खत्म करते तो हैं, बाय।